मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, जरा गौर से सुने। कुल्लिल मोमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, आए नबी मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो ज़रूरत के तहत जब घर से बाहर निकलें, ज़रूरत के तहत जब घर से बाहर निकलें तो अपनी निगाहों को नीचा रखें। अब देखिए तीन चीज़ें अल्लाह यहाँ बयान कर रहा है, इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और नंबर याद रखना, तरतीब। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये तीन चीजें क्या हैं, किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, देखता हूं कितनी गौर से सुन रहा है वो, और जिसकी गर्दन नीचे होगी उसी को मैं उठाऊंगा पे। तीन चीजें पहले नोट करिएगा। कुल्लिल मोमिनाती, आए नबी मोमिना औरतों से कह दो, यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, जब भी वो कहीं जाएं तो अपनी निगाहें नीची रखें। पहली चीज निगाहें नीची, गज़्ज़े बसर, निगाहें नीची। दूसरी चीज वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। दूसरी चीज, पहली चीज गज़्ज़े बसर, निगाहें नीची। दूसरी चीज शर्मगाह की हिफाजत। और तीसरी चीज वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिना, और अपने बनाओ सिंगार को, अपने ज़ेबो ज़ीनत को, अपने बनाओ सिंगार को, अपने ज़ेबो ज़ीनत को, अपने सिंगार की चीज़ों को, अपनी ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। तीन चीज़ें बताई, गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। इन तीन चीजों को फिर से सुन लो। निगाहें नीची रखो, पहली चीज। शर्मगाह की हिफाजत करो, दूसरी चीज। तीसरी चीज अपने ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। पर्ची आनी शुरू हो गई, ख़त्म होने की नहीं। औरतों के ऊपर बोल रहा हूं, पर्ची आ रही, ख्वातीन आपस में बातें कर रही हैं। शायद उनको लगता है आज हमारे लिए क़यामत आ रही है। देखिए ये औरतों की फितरत है, मैं इनको चुप नहीं करा सकता हूं। वो लतीफ़ा सुना है, एक बादशाह ने एक बार कहा था कि जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसको मुंह मांगे इनाम दिया जाएगा। तो झूठों की कमी तो है नहीं। अगर आज वो बादशाह पैदा होता दुनिया में और कहता जो सबसे बड़ा झूठ हमसे पेश करेगा हम उसको मुंह मांगे इनाम देंगे, तो हम तो इनको दे देते हैं। इनको समझ गए आप ना, चाय वाले को दे देते बस, कि हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा है। सुना ना, सऊदी अरब गया था तो वहाँ एक तोप देखा, तो सऊदिया के बादशाह से कहने लगा कि यार ये कितना फेंकती है। तो सऊदिया के बादशाह ने कहा वल्लाही या हबीबी आपसे कम फेंकती है। तो हम इनको दे देते, लो। अब वो बादशाह कहता जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको हम सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी तो थी नहीं। एक आया, मैंने ये देखा, मैंने ये, भक ये कोई झूठ है, मेरा झूठ सुन, हट ये कोई झूठ है। एक और आया लास्ट में, कहने लगा मेरा भी झूठ सुन लो। कहा क्या? कि मैंने ख्वाब में देखा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा भक ये कोई झूठ है, हो सकता है ख्वाब में देख लिया हो। कहा आगे सुनिए, अभी ख्वाब पूरा थोड़ी हो गया। मैंने देखा कि जितना दूर मेरी आंख नजर जा रही सब औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं, और सारी औरतें खामोश बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा क्या इतनी औरतें बैठी और सब खामोश? कहाँ? बादशाह कहता मेरी दो बीवी हैं, जब वो दो एक जगह बैठ जाए तो खामोश नहीं रह सकती। तू कह रहा है कि इतनी सब खामोश, ये हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया। हम क्या कर सकते हैं भाई? औरतें बोल रही तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? जो ये अपने शौहरों की नहीं मान सकती मेरी मानेंगी? इनको समझाना मेरे भाइयों, बहते हुए समंदर के पानी का रुख मोड़ना आसान है, समंदर में आग का लगाना आसान है, बकरी के थन से निकला हुआ दूध बकरी के थन में दोबारा वापस करना आसान है, सुई के सुराख से ऊंट को घुसेड़ना आसान है, लेकिन इन औरतों को चुप कराना आसान नहीं है। ये मैं नहीं कर सकता हूं, रजाकार खुद देखें जाके मामला। तो मेरे भाइयों, अब इतना सुनने के बाद भी अगर वो चुप ना हो तो
मैं समझता हूँ कि फिर आपके यहाँ कहीं पागल खाना है, दूर है, तो फिर वहाँ उनका इलाज कराओ, फिर समझ लो कि वाकई इनको दिमागी कमज़ोरी है। तो मेरे भाइयों गौर करो, 3 चीज़ें बताई। क्या कहा? पहली चीज़ गज़्ज़े बसर, निगाह नीची रखो। दूसरी चीज़ शर्मगाह की हिफाजत करो। तीसरी चीज़ क्या कहा कुरान ने? गैर मर्दों के सामने अपने बनाव सिंगार को जाहिर न करो। क्या ऐसा नहीं लग रहा है जैसे बीच में जो चीज़ बयान की गई है उसकी हिफाजत के लिए दाएं और बाएं 2 बॉडीगार्ड लगा दिए गए हों? जर्जी साहब को अगर जान का खतरा हो तो गवर्नमेंट 2 बॉडीगार्ड देगी, दाएं भी खड़ा बाएं भी खड़ा, तैनात है बंदूक लेकर। मतलब क्या है? जर्जी साहब जब तक ये दोनों बॉडीगार्ड आपके पास हैं आपकी जान महफूज है, और जैसे ये दोनों बॉडीगार्ड हट गए आपकी जान को खतरा है। अल्लाह ताला ने गोया के ये 2 बॉडीगार्ड दिए हैं औरत को। गज़्ज़े बसर, निगाहें नीची करो, और दूसरी चीज लास्ट में ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर ना करो, और बीच में क्या है? शर्मगाह की हिफाजत। यानी शर्मगाह की हिफाजत इन दोनों बॉडीगार्ड से हो सकती है। अगर औरत के ये दोनों बॉडीगार्ड हैं, यानी अगर वो निगाहें नीची करके चलती है और ज़ेबो ज़ीनत, खुशबू और बनाव सिंगार अगर ये गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करती है, तो यकीन मानिए उसकी शर्मगाह की हिफाजत होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें उसकी हिफाजत कर रही हैं। भाई मेन चीज क्या है? मेन चीज क्या है? शर्मगाह की हिफाजत। ये आजकल जो केस देख रहे हो ना, निर्भया रेप केस और हैदराबाद का ये मामला, एक लेडी डॉक्टर का, ये क्यों वजूद में आ रहे हैं, क्यों पनप रहे हैं? ठीक है, गलत है, इनकाउंटर किया गया, उससे भी भयानक कोई सजा होती आप देते। मैं तो कहता हूं कि इनकाउंटर करो नहीं, कानून बनाओ इसको। लोग अब इस्लामी कानून की तारीफें करने लगे हैं, पत्थरों से मारने की। खुद आपके बॉम्बे में राज ठाकुरे जी ने इस बात का ऐलान किया, और कहा एक रैली के अंदर उन्होंने कहा कि इस्लामी कानून पत्थरों से मारने का अगर नाफिज कर दिया जाए तो कोई बलात्कारी इस भारत के अंदर नहीं दिखाई देगा। ये तारीफ की गई है बाकायदा। मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करना चाहिए। लेकिन ये भी तो देखिए कि इस्लाम हमें 2 बॉडीगार्ड दे रहा है इन शर्मगाह की हिफाजत के लिए। निगाहें नीची करके चलो, निगाह नीची रहेगी, कोई तुम्हारी शर्मगाह पर आंच नहीं आ सकती। ज़ेबो ज़ीनत, बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। ये 2 बॉडीगार्ड जिसके पास होंगे उसकी शर्मगाह की हिफाजत होगी। और जहां ये दोनों बॉडीगार्ड हट गए, आपने निगाहें उठाना शुरू कर दी, बाजारों में बेपर्दगी के साथ जाना शुरू कर दिया, मेकअप करके जाना शुरू कर दिया, लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगाकर जाना शुरू कर दिया, तो मेरे भाइयों जहां परफ्यूम लगाकर जाना शुरू कर दिया, जहां बनाओ सिंगार करके बाजारों में जाना शुरू कर दिया, यकीन मानिए जब बॉडीगार्ड ही नहीं रहे तो बीच वाली चीज की हिफाजत होगी क्यों? उस पर फिर हमला होगा। और हमला ही नहीं होगा, जब ये दोनों चीजें हम अपने मुआशरे से निकाल देंगे तो हमारे घरों में हमारी बेटियां न सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी भागेंगी, और गैर मुस्लिमों के साथ भी अपने घर से भागकर कोर्ट मैरिज करके अपने माँ बाप के अरमानों का गला घोंटकर अपने खानदान का नाम और निशान मिटाकर जलील और रुसवा करके हमारे खानदान पर, हमारे मजहब पर कालिक पोत कर वो गैरों के साथ फरार भी होंगी, क्योंकि हमने अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं की है, हमने अपनी बेटियों की सही तरबियत नहीं की है। कौन करेगा सही तरबियत? हजरत ज़करिया जब मेहराब के अंदर दाखिल होते हैं, मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, और मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब बेमौसम फल देखते हैं, कुरान पढ़िए, हजरत मरियम की किफालत हजरत ज़करिया कर रहे हैं। ज़करिया मस्जिद में दाखिल हुए, मरियम के पास बेमौसम फल देके, वो मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, उस मरियम के पास जब बेमौसम फल देके, आम का मौसम नहीं लेकिन आम देखा, लीची का मौसम नहीं लीची देखी, तरबूज का मौसम नहीं तरबूज देखा, खरबूजे का मौसम नहीं खरबूजा। अब ये फल थे नहीं ना, आप कहें मौलाना साहब भी कहाँ लिखा तरबूज खरबूज? मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे ये सब चीज़ें अपने मौसम में आती हैं और गैर मौसम में नहीं, बेमौसम
यानी जिस फल का मौसम नहीं था वो फल हजरत जकरिया ने मरियम के पास देखा तो कहने लगे अन्ना लकी हाजा, कुरान पढ़ो, आए मरियम इस फलों का तो मौसम नहीं लेकिन तेरे पास ये फल कहां से आए। किससे पूछा जा रहा है? क्लास किससे ली जा रही है? मरियम से। मरियम कौन है? जिन्होंने ईसा को अपने बतन से बगैर शौहर के पैदा किया। मरियम कौन है? जिनकी पाक दामनी का ऐलान अर्श वाले ने आसमान से किया। उस मरियम से क्लास ली जा रही है। मरियम बताओ ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए? अन्ना लके हाजा, कहां से आए? इशारा समझ रहे हैं ना आप? कौन देकर गया? हमने तो तेरी मुलाकात भी किसी से नहीं कराई, फिर दोस्ती इस हद तक कौन देकर गया? मरियम का जवाब सुनो जिसको कुरान ने रिकॉर्ड किया है। आए मेरे कफील, आए मेरे सरपरस्त, आए मेरी परवरिश करने वाले जकरिया, मेरे ऊपर शक न करो, मेरे ऊपर शुबा की नजर न डालो। मेरी रगों में आपके संस्कार दौड़ रहे हैं, आपकी तरबियत हमें मिली है। आए मेरे सरपरस्त, आए मेरे कफील, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। रही बात ये कहां से आए तो इसका सीधा सीधा जवाब सुनो। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, आए मेरे सरपरस्त ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिली हैं, गैब से आई हैं, अल्लाह की तरफ से आई हैं। फरिश्ता मेरे लिए नेमतें लेकर आया है। ये जन्नत के फल हैं, ये दुनिया के फल नहीं हैं। जब एक पाक दामन औरत से सवाल किया जा सकता है, उसकी क्लास ली जा सकती है, तो आए इन अपनी अपनी बेटियों के वालिदैन, हाय माँ बाप, हाय बच्चियों के बाप, फिर आज तुम क्यों रोना रोते हो कि मेरी बेटी गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, मेरी बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। मुझे ये बताओ, कुरान ने, शरीयत ने और इन बेटियों के रूहानी बाप जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो बेटियों की इज्जत व एहतराम और उनकी तालीम और तरबियत का जो तरीका बताया, क्या तुमने उस तरीके को अपनाया? क्या तुमने अपनी बेटियों को अपने घर के अंदर रखा? क्या उनको वो तालीम दी? क्या उनको वो तरबियत दी? जरा सोचो। जब ऐसा नहीं तो फिर क्यों रोना रोते हो? हमारी बेटियां क्यों फरार नहीं होंगी? हमारी बेटियां क्यों नहीं भागेंगी? हमारी बेटियां क्यों नहीं जाएंगी? हम एंड्रॉयड मोबाइल खुद अपनी बेटी को ला कर देते हैं, व्हाट्सएप हमारी बेटी चलाती है, फेसबुक हमारी बेटी चलाती है, मैसेंजर हमारी बेटी चलाती है, टिकटॉक पर हमारी मुसलमान लड़कियां डांस और गाने गाती है और डांस और अपनी कमर मटकाती हैं। और इसके बावजूद आप ये उम्मीद रखो कि इनके पेट से मरियम, ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम पैदा होंगी, हमारी बेटियां बापर्दा होंगी। आप अपनी बेटियों की शक्ल सूरत को देखकर आप खुश होते हैं कि मेरी बेटी एक कलाकार बन गई है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी बेटियां फिर फरार होंगी तो क्यों नहीं होंगी? हम खुद अपने गरीबानों में झांकें। इन बच्चियों को, इन लड़कियों को हमने कौन से स्कूलों में पढ़ाया, कौन से कॉलेजेस में पढ़ाया? कोई एजुकेशन हमने दी, लड़कों के साथ हमने इनको बिठाया। जब लड़कों के साथ बैठ के पढ़ेंगी और दोस्त का, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का एक सिस्टम जब चलेगा तो हमारी बेटियां गैरों के साथ फरार क्यों नहीं होंगी? हम थोड़ा सा अकल पर भी तो जोर दें, अपने दिमाग पर भी तो हम जोर दें। मेरे भाइयों, कुरान क्या कहता है? इल्ला मा ज़हरा मिना, जो चीज़ खुद ब खुद जाहिर हो जाए उसको जाहिर हो जाने में कोई हर्ज नहीं है। मसलन हम घर में हैं, मेरी बेटी पर्दे से आई है, आपके लिए पर्दा है, आप घर में बैठे हुए हैं, अब हमारी बच्ची अलमारी से प्लेट उठा रही है और प्लेट उठाते हुए उसकी आस्तीन सरक कर नीचे चली गई और उसके हाथ की हथेली या कलाई खुल गई, ये खुद ब खुद खुली, जानबूझकर नहीं, तो ऐसी चीज़ खुल जाने में कोई हर्ज नहीं है। इल्ला मा ज़हरा मिनहा, जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए
उसको जाहिर हो जाने में कोई हर्ज नहीं। वलियज़रिबना, मेरी माँ बहनों, अगर तुम खामोश हो गई हो, अगर मछलियाँ बेचना तुमने बंद कर दी हो, दुपट्टा और सैंडल दिखाने से तुम्हें फुर्सत मिल गई हो, अपने रंगीनों कलर वाले सूट दिखाने से अपनी सहेलियों को अगर फुर्सत मिल गई हो, तो मौलवी जर्जीस की ये नसीहत सुनो जो कुरान कहता है वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। कुरान तुम्हें बताता है, अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है, अल्लाह तुम्हें रास्ता बताता है। क्या कहता है नबी? अपनी मोमिना औरतों से, इन मोमिना मुसलमान की मोमिना औरतों से कह दीजिए वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, वो अपने सीनों पर मोटी चादरें, मोटे दुपट्टे डाल लिया करें। आज दुपट्टों का तो पता ही नहीं है कहाँ है। सर तो छोड़ो, सीने से गले से भी उतर चुके हैं अब आजकल की। कुरान इतनी चीजें बताने के बाद ये करो ये करो ये करो हैं, और फिर लास्ट में क्या कहता है वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। अपने घरों में भी रहो तो अपने सीनों पर दुपट्टे, मोटे कपड़े डाल लिया करो, मोटे कपड़े। ये उसूल, ये ज़ाब्ता बयान करता है कुरान। हम कहाँ हैं? और सुनिए, एक और आयत की तरफ आइए। मोमिनों को हुक्म दिया जा रहा है, और यहीं से अंदाजा लगाइएगा कुरान की आयत से एक नुक्ता। मुल्ला मुसलमान लोगों को, मर्दों को हुक्म देता है, अगर तुम्हें कोई चीज लेने की जरूरत पड़ जाए, किसी के घर जाने की जरूरत पड़ जाए और तुम्हें वो चीज मांगना पड़े, तो कैसे मांगो? वइज़ा सालतुमूहुन्ना मतान, कुरान कहता है वइज़ा सालतुमूहुन्ना मतान फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब। आए मुसलमानों, अगर तुम्हें किसी सामान की जरूरत पड़ जाए और तुम्हें किसी घर जाने की जरूरत पड़ जाए, तो तुम जब सामान मांगो, उस घर में पहुंचकर जब तुम उससे वो सामान मांगो, कोई चीज तलब करो, फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, तो घर के अंदर दाखिल मत हो जाना, उस घर में मत घुस जाना, उस सामान को भी पर्दे ओढ़ से मांगना। मिन वराइल हिजाब, उस घर की किसी माँ बहन बेटी पर तुम्हारी नजर न पड़ने पाए, पर्दे की ओर से उस सामान की का मुतालबा करना। मेरे भाइयों, घर में बाप मौजूद है, घर में भाई मौजूद है, घर में हमारे बहुत 4 भाई बहनें भी मौजूद हैं, माँ भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है। इसके बावजूद हमारी हिफाजत, हम एक लड़की हैं, हमारी हिफाजत है, बाप मौजूद, लड़के भाई मौजूद, बहनें मौजूद, माएँ मौजूद, सब कुछ मौजूद है। इसके बावजूद हमारी इज्जत व आबरू को कोई खतरा नहीं है। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? इसके बावजूद, इतनी हिफाजत होने के बावजूद तुम उस घर के अंदर नहीं जा सकते हो। पर्दे की ओर से तुम मांगो, मिन वराइल हिजाब, हिजाब से सवाल करो, पर्दे की ओर से उनसे सामान मांगो, और वो भी पर्दे की ओर से तुम्हें सामान देकर रुखसत कर दें। जिस घर के अंदर भाई हो, बाप हो, उस घर के अंदर भी किसी गैर मर्द को आने की इजाजत नहीं है। जिन स्कूलों में भाई नहीं हो, जिन कॉलेजेस में और जिन बाजारों में बाप न हो, भाई न हो, भतीजे न हो, भांजे न हो, वहां हमारी बेटी सिर्फ एक सहेली को लेकर चली जाती है, और बाप अपनी सहेली, बेटी की सहेली पर भरोसा करके अपनी बेटी को रवाना कर देता है। जाओ बेटी, जाओ कोचिंग में, जाओ स्कूल, जाओ जो करना हो जाओ, जाओ तुम जहां जाना है मेरे भाइयों। और फिर जब गलत कदम उठ जाता है, बहुत बुरा हुआ मौलाना, गलत कदम कैसे कैसे उठे, क्या क्या प्लानिंगें हो रही हैं, घर वापसी, लब जिहाद, कौन कौन से नारे दिए गए। जरूरत नहीं है इस मौके पर उन तमाम चीजों को कुरेदने की और छेड़ने की। मेरे प्यारे साथियों, यहां से हम अंदाजा लगाएं और गौर करें कि कुरान एक उसूल, एक ज़ाब्ता मुतय्यन करता है। क्या ज़ाब्ता मुतय्यन करता है?
या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तग़ज़ाना बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़।